लीला में 3 लोग सहयोग किए। कौन? सर्वप्रथम भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, उस 21 किलोमीटर गोवर्धन पर्वत को बहुत तेज गति से गरम तवे के भांति उसी पे चल रहा था। जो भी बुध गिरता वह तुरंत वापस बन करके आकाश में उड़ जाता। दूसरा, जो शेष भगवान थे वो सब ब्रजमंडल को अपने शरीर से ढक करके रख लिए थे। तीसरा, जो उस चक्र से के छिद्र से जो जल नीचे गिरता उसे अगस्त जी पान कर लेते। यह अगस्त संहिता में एक प्रश्न आता है। त्रेता युग रहा, जब राम जी का काल चल रहा था, उस समय भगवान राम रावण को मार करके और जीत करके घर आए। जब घर आए तो घर आने के बाद मैया सीता ने कहा कि प्रभु, मैं कोई ऐसा ब्राह्मण का भोजन कराना चाहती हूँ जिससे वह खूब ज्यादा खाए, भोजन करे। भगवान राम ने कहा, सीता, अयोध्या में बहुत सारे ब्राह्मण हैं, किसी को बुलाकर भोजन करा दो। सीता मैया ने कहा, नहीं, वैसे तैसे ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि खूब चख के भोजन करे। राम जी जब इस बात को सुने तो सीता जी से कहा कि आप भोजन का व्यवस्था करो, हम निमंत्रण दे देते हैं। राम जी ने अगस्त जी को स्मरण किया कि आप आए और मेरे यहाँ भोजन करें। किस प्रकार भोजन करें? जैसे सतयुग में आपने समुद्र को सोख गए, उसी प्रकार आप हमारे यहाँ भोजन करें। और सीता मैया भोजन बना रही हैं। तब तक अगस्त जी आ गए। सीता मैया प्रसन्न हो गई, खूब सुंदर आसन बिछाया, पोछा लगाया और अगस्त जी वहां बैठे। सीता मैया छोटे छोटे कटोरियों में, एक में दाल, एक में सब्जी, एक में खीर, 4 पूड़ियाँ एक थाली में लगा करके दिया। जैसे ही दिया, अगस्त जी देखे तो कहे, देवी, अगर भोजन कराना है तो तुम ठीक से कराओ, अगर नहीं भोजन कराना है तो बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। भोजन कराना है तो ठीक से कराओ, अन्यथा अयोध्या में बहुत सारे ब्राह्मण हैं। सीता मैया को ये लगा कि बहुत अच्छा हुआ, ब्राह्मण तो खाने वाला मिला। सीता मैया ने कहा, आप भोग लगाइए और पूड़ियाँ सब्जियां आती रहेंगी, ताजी ताजी आप खाते जाइए। तो अगस्त जी ने भोग लगाया। ओम नाभ्यायाशीदंतरिक्षगुं शेषणो द्यौः समवर्ततः पद्भ्यां भूमृदसहस्रोता तथा लोकान कल्पयन्। जैसे भोग लगाया और 5 आचमनी जल लिया। भोजन भी करने की विधि है। भोजन करने से पूर्व 5 चम्मच अपने हाथ में जल लेकर के आचमनी करना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। उसके बाद से भोजन प्रारंभ करना चाहिए। यह आचमनी करके अगस्त जी प्रारंभ कर दिए।
और सीता मैया ताजी ताजी पूड़ियाँ निकाल निकाल और अगस्त जी को देते गई। अगस्त जी एक एक पूड़ी एक एक गरास में लेने लगे। जब पूड़ी खत्म हो, जब पूड़ी लेने जाएं तब तक सब्जी खत्म, जब तक सब्जी लेने जाए खीर खत्म, जब खीर लेकर के आए तब तक फिर पूड़ी खत्म। इस तरह से भोजन कराने लगी। अगस्त जी भोजन कर रहे हैं, महाप्रसाद इनका चल रहा। ऐसे करते करते 3 दिन व्यतीत हो गया। सीता मैया ने विचार किया कि कहाँ से भूखे आ गए हैं, अभी तक इनका लग रहा है पेट नहीं भरा है। सीता मैया लास्ट में थक गई तीसरे दिन जाते जाते, तो उन्होंने कहा कि अपने राज्य की जो रसोइयां थी बनाने वाली दासियां, उनको बुला लिया। तो वो सब अब बनाने लगी। जैसे जितना जल्दी ले जाकर पहुंचाएं उतना जल्दी अगस्त जी उसका पान कर जाएं। ऐसे करते करते 7 दिन व्यतीत हो गया। पूरे महल की दासियां थक गई। तब सीता जी ने पूरा अयोध्या के दासियों को बुला लिया। पूरा अयोध्या के दासियां आई और आने के बाद कोई पूड़ी बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, कोई खीर बना रहा है। सीता मैया परोस रही हैं और अगस्त जी उसका पान करते जा रहे हैं। ऐसे करते करते पूरे 21 दिन व्यतीत हो गया। पूरा अयोध्या के जो दासियां थी सब थक गई। तब सीता मैया ने गणेश जी को स्मरण किया। गणेश जी आए चतुर्भुज लेकर के रिद्धि सिद्धि के साथ में। रिद्धि सिद्धि कोई पूड़ी निकाले, कोई सब्जी बनाए। सीता मैया ले जा परोसे और अगस्त जी खाते जाएं। ऐसे करते करते पूरे 28 दिन बीत गया। जब पूरे 28 दिन बीत गया तो सीता मैया भगवान राम के पास गई और कही कि प्रभु आप ही कुछ करिए, इनका तो पेट भर ही नहीं रहा है। भगवान राम ने कहा तो तुम ही तो चाह रही थी कि कोई खाने वाला आ गया। जब खाने आ गया है तो उसको खिलाओ। उसी समय अगस्त जी ने फिर पूड़ी मांग ली। जैसे भागी भागी सीता जी गई वहां, तब तक राम जी दूसरे भेष बना करके एक ब्राह्मण के द्वार पर खड़े हो गए। कहे देवी मुझे बहुत जोर से भूख लगा है, मुझे भी भोजन कराओ। सीता मैया ने विचार किया कि जो अंदर बैठे हैं उनका तो अभी पूरा नहीं हो रहा है और एक लोग और आ गए। अब क्या करे, मना करती तो पुण्य नष्ट हो जाता। अगर खिलाती हूँ तो एक का पेट भर नहीं रहा, दूसरा आ गए, कैसे खिलाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा था।